हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप गर्भधारण के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन यदि आपका सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है और इस वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो ये अक्सर कई सारी महिलाओं के साथ यही एक समस्या होती है। क्या आप भी ऐसा सोच रही हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कुछ सावधानियां जरूर आपको इस कंडीशन में बरतनी चाहिए और बरतनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण हो जाए, और वो भी काफ़ी जल्दी, जितनी जल्दी आप चाहती हैं। दोस्तों, एक्चुअली में होता ये है कि जब आप रिलेशनशिप में रहती हैं, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, तो एक बार के संबंध में कई गुना ज़्यादा डिस्चार्ज आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड की बॉडी से आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 ml क्वांटिटी ऑफ सीमेन के अंदर स्पर्म्स डबल ट्रिपल मिलियंस में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक ड्रॉप भी, जैसे कि मान लीजिए कि 1 चम्मच का 1/4 भाग भी आपके शरीर के अंदर जाता है, तो वो कई गुना ज़्यादा बड़ी संख्याओं में स्पर्म्स को ट्रांसमिटेड कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। इनमें सबसे ज़्यादा हेल्दी क्वांटिटी के जो सेल होते हैं, जो गर्भधारण की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो करीब 800 से 500 होते हैं, जिनमें से एक स्पर्म्स एंटर कर जाता है आपके एग में और उसको फर्टिलाइज्ड कर देता है। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको सही समय का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ओव्यूलेशन के समय ट्राई करती हैं, तो कंसीव होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसीलिए हर वक्त ये ध्यान रखें कि आपको संबंध, अगर आप माँ बनने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको ओव्यूलेशन के पीरियड में ही रखना है। ओव्यूलेशन के कई सारे महत्वपूर्ण सिम्टम्स होते हैं, जिससे घर बैठे आसानी से ओव्यूलेशन का पता लगाया जा सकता है, जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको पहले के बहुत सारे वीडियोज़ में ओव्यूलेशन के दौरान की दे चुकी हूँ। अब दूसरी बात यानी दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है दोस्तों, कि एक स्पेसिफिक पोजीशन में ही हर बार ट्राई करिए। बिकॉज फ्रेंड्स, हर वक्त हर पोजीशन को चेंज करते हुए महिला और पुरुष काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्ट हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि आपका डीप पेनिट्रेशन किस वक्त किस पोजीशन में हो रहा है। इसलिए इसकी जानकारी आप दोनों को आपसी समझ और तालमेल से बना के रखनी चाहिए, और वैसी ही पोजीशंस को हमेशा ट्राई करें जो कंफर्ट हो और साथ ही साथ उसमें डीप पेनिट्रेशन हो सके। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि महिलाओं को आफ्टर रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बॉडी को मूव नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि सडन बिस्तर छोड़ देने की वजह से आप खड़ी होती हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे अर्थ में होता है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। ऐसी परिस्थिति में सारा डिस्चार्ज बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इस परिस्थिति में फ्रेंड्स, आप अगर माँ बनने की कोशिश जल्द से जल्द चाह रही हैं, कर रही हैं, तो आपको करीब कुछ देर तक आराम जरूर करना चाहिए, जो स्टडी और रिसर्चेस भी बताती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी संबंध बनाए, तो आप ऑल्टरनेटेड बेसिस ट्राई करें, यानी कि 1 या 2 दिन का डिफरेंस जरूर बनाए रखें। बिकॉज फ्रेंड्स, होता ये है कि अगर हम ओवर एक्सेस स्ट्रेस अपने ब्रेन पे या बॉडी पे देते हैं, तो उसका जो परिणाम है, जो निगेटिव रिजल्ट है, वो आपके सीमेन की क्वालिटी पे पड़ता है। आपका सीमेन हो सकता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में भी डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहें तो आफ्टर रिलेशनशिप लेग अप द वॉल पोजीशन को ट्राई करिए। लेग अप द वॉल पोजीशन बहुत ही आसान आसन है, जो एक एक्सरसाइज और एक्टिविटी है, जिसको 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तक आपको करना है। आफ्टर रिलेशनशिप के बाद आप इसको कंटिन्यूटी बेस पे डेली करिए, मॉर्निंग में उठने के बाद। तो ये आपके ब्लड का सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ काफ़ी अच्छे से बनाए रखेगा, और साथ ही साथ कंसीव कराने में भी मदद करेगा। तो लेग अप द वॉल बेस्ट पोजीशन है, इसको ट्राई करिए आफ्टर रिलेशनशिप। और आप इसके लिए किसी भी दीवार का सहारा ले सकती है, स्टूल, चेयर का, या अपने पार्टनर के साथ भी कोऑर्डिनेट करके इस वाले एक्सरसाइज को कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक साइंटिफिक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन में बहुत ज़्यादा भारी तादाद में जो स्पर्म्स होती है, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो मोटालिटी की स्पर्म्स होती हैं, वो मौजूद होती हैं।
तो वो आपको माँ बनाने के लिए कैपेबल होती हैं। बाकी उसको सर्वाइव करने के लिए, लाइव रखने के लिए जो सीमेन होता है वो उसका कार्य केवल इतना होता है कि जब तक ट्रांसफर ना हो जाए आपकी बॉडी के अंदर और जा करके वो बर्थ कैनाल तक स्पर्म्स सेट ना हो जाए, एक अच्छे क्वांटिटी में वहाँ पे डिपॉजिट ना हो जाए, तभी तक इस सीमेन का कार्य होता है। बाकी वो सीमेन बाहर ही आना है, क्योंकि उसका कोई उसके आगे कार्य नहीं है। तो वो बेसिकली एक पानी होता है जिसको बाहर आना ही है। वो केवल और केवल आपके स्पर्म्स को जीवित रखने के लिए ही होता है। लाइक दिस, जैसे मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही स्पर्म्स भी बिना सीमेन के लाइव नहीं रह सकते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसको 100% हम क्लोज्ड करके नहीं रख सकते हैं, उसको बाहर आना भी ज़रूरी है। बिकॉज जो सीमेन होता है उसके अंदर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो इसकी वजह से उसको बाहर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि ओवर स्ट्रेस मत लीजिए। प्रेगनेंसी कंसीव होना एक नेचुरल प्रक्रिया है और ये मैजिक से कम नहीं होता है। जब सही वक्त पे सही तरह से ट्राई की जाती है तब प्रेगनेंसी आसानी से और अपने आप रुक जाती है। उसको ओवर स्ट्रेस करके आप अपने ब्रेन को, आप अपने हार्मोन्स के बैलेंस को खराब करके अपने आप को नुकसान देते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ओवर स्ट्रेस होता है तो कई बार एडवांस ट्रीटमेंट भी फेल हो जाते हैं, जैसे IUI और IVF। जितना ज़्यादा काम डाउन रहेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव आपका वाइब्स रहेगा आपके लिए, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंसीव करने के लिए। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ भर के एक अच्छी आत्म ऊर्जा के साथ, विश्वास के साथ बांध करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। सभी महिलाओं और पुरुषों को मैं यही रेकमेंड करूंगी कि जो चीज़ें दवाइयों से नहीं हो सकती है वो आपके पॉजिटिविटी से हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, विश्वास रखिए, सही तरह से संबंध बनाएंगे तो जरूर कंसीव हो जाएगा। बाकी अगर छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है तो ये लाइफ है, प्रॉब्लम फेस करना वो हमारा काम है। वो हमें हर एक नेक्स्ट पड़ाव पे अलग अलग तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता ही है, लेकिन उसको कितना ज़्यादा आसानी से आप टैकल करते हैं, कितना ज़्यादा ईजिली आप उस चीज़ पे वर्क करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाहे वो हार्मोन्स का बैलेंस खराब हो या फिर आपका PCOD हो, PCOS हो या फिर थायराइड प्रॉब्लम हो, वो भी आसानी से घर बैठे ठीक हो सकती हैं आपकी लाइफस्टाइल और डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो उस टॉपिक्स पे भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उससे देखिए, सीखिए, समझिए। और जैसे हर कपल्स ने मेरे चैनल के थ्रू जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे थे पॉजिटिवली कंसीव किया, वैसे आप भी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए जो पर डे मेरे चैनल पे आते हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ जरूर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन से भरी हुई टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।